नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में जल्द होंगे पंचायत चुनाव, तैयारियां तेज, 23 से होगी ट्रेनिंग। झारखंड में जल्द ही पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। दरअसल झारखंड पंचायत चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी गई है। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने भी जल्द ही पंचायत चुनाव कराए जाने के संकेत दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 23 से 25 फरवरी तक निर्वाचित पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि पदाधिकारी राज्य में पंचायत चुनाव को सही तरीके से संपन्न करा सके। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी आयुक्तों सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को पत्र भेज दिया है। पत्र में कहा गया है कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शीघ्र कराया जाना है, इसलिए अब ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र के अनुसार 23 फरवरी से 25 फरवरी तक निर्वाचित पदाधिकारी को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए सभी जिलों के उपायुक्तों को तैयारियां करने के लिए कहा गया है। झारखंड में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, जानिए किन चीजों पर लगेगी सख्त पाबंदी। झारखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। राज्य में 1 जुलाई से प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक के साथ ही थर्माकोल के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के इस निर्देश पर अमल करते हुए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस बाबत नोटिस जारी कर दी है, प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसकी पुष्टि प्रदूषण बोर्ड के सदस्य सचिव YK दास ने की है। झारखंड में 3 महीने से मनरेगा मजदूरों को नहीं मिली मजदूरी, सरकारी योजनाओं पर पड़ा असर। झारखंड के लोहरदगा जिले में मनरेगा योजना के तहत हो रहे कार्यों में सरकार की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां झारखंड सरकार की सुस्त कार्यशैली की वजह से मनरेगा मजदूरों को 3 महीने से मजदूरी नहीं मिल रही है। ऐसे में मजदूरों को काफी परेशानी हो रही है। 3 महीने से मजदूरी नहीं मिलने से नाराज चल रहे मनरेगा मजदूरों का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब अधिकारी डोभा कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान मजदूरों ने अधिकारियों को अपनी परेशानी बताई। इस दौरान अंजलि उरांव और सविता देवी ने बताया कि वह दोनों पिछले 4 महीने से मनरेगा में चल रहे कार्यों में मजदूरी कर रही है, लेकिन उन्हें 3 महीने से मनरेगा में कार्य किए गए काम की मजदूरी नहीं मिली है, जिससे आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, घर चलाने में दिक्कत आ रही है। हेमंत सोरेन के गले की हड्डी बन जाए झारखंड की भाषा नीति। स्थानीयता के सवाल पर 22 वर्षों से जूझ रहे झारखंड में अब भाषा नीति ने क्या विवाद खड़ा किया है। सरकार ने 5 जिलों की जिला स्तरीय सरकारी नौकरियों में बिहार मूल की बोलियों भोजपुरी, मगही, अंगिका को स्थानीय भाषा की मान्यता देने से साफ मना कर दिया है। पहले इन जिलों में इनकी मान्यता सरकार ने दी थी। ये 5 जिले हैं: गढ़वा, पलामू, चतरा, धनबाद और बोकारो। आश्चर्य की बात यह है कि उर्दू, बांग्ला, उड़िया को स्थानीय भाषा की श्रेणी में रखा गया है। यहाँ यह उल्लेख प्रासंगिक है कि स्थानीयता नीति के मुद्दे पर ही बाबूलाल मरांडी को सत्ता गंवानी पड़ी थी। इस बार भाषा की नीति हेमंत सोरेन के गले की हड्डी बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो 1 अप्रैल से झारखंड के सभी बार हो जाएंगे बंद, जाने छत्तीसगढ़ मॉडल क्यों नाराज है कारोबारी। झारखंड सरकार की नई शराब नीति से राज्य के शराब कारोबारी और बार एवं रेस्तरां संचालक बेहद परेशान है। इस नीति के विरोध में झारखंड बार एवं रेस्तरां एसोसिएशन की ओर से सोमवार को रांची के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। संघ के अध्यक्ष रंजन कुमार ने इस संबंध में कहा कि सरकार को सिर्फ राजस्व पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि इससे लोगों को मिल रहे रोजगार पर भी ध्यान देना चाहिए। रंजन कुमार ने बताया कि एक बार रेस्तरां खुलता या चलता है तो सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। रांची के मोराबादी से फुटपाथ दुकानदारों को हटाने से हाईकोर्ट नाराज, सरकार से मांगा जवाब। रांची के मोराबादी मैदान के फुटपाथ दुकानदारों को हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सुनवाई की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुना। इसके बाद अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बिना नोटिस दिए मोराबादी मैदान
से फुटपाथ दुकानदारों को क्यों हटा दिया गया? विधि व्यवस्था का मामला सरकार के पास है। झारखंड से बिहार भेजी जा रही थी विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त, पिकअप वैन के ड्राइवर को पुलिस ने भेजा जेल। झारखंड के रामगढ़ जिले की कुजू पुलिस ने धनबाद से बिहार भेजी जा रही विदेशी शराब की खेप जब्त कर ली। इसे पिकअप वैन के जरिए बिहार भेजा जा रहा था। गुप्त सूचना पर पुलिस ने पिकअप वैन पर लदी विदेशी शराब को जब्त कर लिया। इस दौरान ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले को लेकर मंगलवार को कुजू ओपी परिसर में रामगढ़ एसडीओपीओ किशोर कुमार रजक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जानकारी दी। 24 फरवरी से रांची समेत कई जिलों में बारिश की संभावना, येलो अलर्ट जारी। झारखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। बुधवार की शाम से मौसम में बदलाव दिखने की संभावना है। वहीं 24 फरवरी से राज्य के कई भागों में बारिश की संभावना जताई गई है। यह स्थिति 26 फरवरी तक रहने की उम्मीद है। इसके बाद ही मौसम साफ होगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। रघुवर का आरोप, विफलताओं को छिपाने की हेमंत सरकार ने रचा भाषा विवाद का षड्यंत्र। पूर्व सीएम और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए भाषा विवाद का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। नई नियोजन नीति से उत्पन्न भाषा विवाद की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि भारत एक बहुभाषी देश है। भाषाई बहुलता को लेकर कभी कोई कठिनाई पैदा नहीं हुई है, पर हेमंत सरकार नियोजन नीति के बहाने भाषा विवाद को जन्म देकर झारखंड के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। नई नियोजन नीति लाकर युवाओं को भटकाने में लगी है। इस विवाद के बहाने सरकार अपनी नाकामियों को छिपाते अपने चुनाव वादों पर पर्दा डाल रहे हैं। एमपी सरकार ने कोविड-19 केस घटने के बीच रात्रि कर्फ्यू समेत सभी प्रतिबंध किए खत्म। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 मामले में घटने के बीच महामारी के मद्देनजर लागू किए गए सभी प्रतिबंध खत्म कर दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि प्रदेश में आज मध्यरात्रि से रात्रि कर्फ्यू खत्म हो जाएगा। बकौल चौहान, लोग सावधानी और सजगता के साथ होली और रंग पंचमी के त्यौहार मनाएं और कोविड-19 अनुकूल व्यवहार रखें। दुनिया में उथल पुथल मची है, भारत सरकार ताकतवर होना जरूरी। रूस यूक्रेन संकट के बीच पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बहराइच में कहा कि जब दुनिया में उथल पुथल मची हो तब भारत का मजबूत होना जरूरी है। उन्होंने कहा, जब चारों तरफ उथल कल परसों क्या होगा इसकी गिनती चलती हो तब भारत को मजबूत होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, आज भारत का ताकतवर होना केवल भारत के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए जरूरी है। सिर्फ क्लासरूम में हिजाब पहनने पर रोक, कैंपस में नहीं, हाईकोर्ट में कर्नाटक सरकार। हिजाब मामले को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील अटॉर्नी जनरल प्रभुलिंग नवदगी ने कहा, कॉलेज कैंपस के अंदर हिजाब पहनने पर रोक नहीं है, सिर्फ क्लासरूम और क्लास के दौरान हिजाब बैन है। उन्होंने कहा, कर्नाटक शैक्षणिक संस्थानों के रूप में कानून यानी वर्गीकरण और पंजीकरण नियम 11 है, जो एक विशेष सिर के पहनावे पर रोक लगाता है। केंद्र ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की समय सीमा 28 फरवरी तक बढ़ाई। केंद्र सरकार ने मंगलवार को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की समय सीमा 28 फरवरी 2022 तक बढ़ाने की घोषणा की। सरकार के अनुसार इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 महामारी में माता पिता को खोने वाले बच्चों की व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस योजना के तहत बच्चों को 23 साल की उम्र में 10 लाख की एकमुश्त राशि दी जाएगी। ब्रिटेन ने कहा, यूक्रेन पर रूस का हमला शुरू हो चुका है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन के 2 पृथक इलाकों में सैनिक भेजने के आदेश के बाद ब्रिटिश स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने कहा, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यूक्रेन पर रूसी के आक्रमण शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा, पुतिन ने यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हमला करने का फैसला किया। जाविद ने इसे पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। 21 दिन की फरलो पर जेल से बाहर आए रेप के दोषी राम रहीम को हरियाणा दी Z+ सुरक्षा। हरियाणा सरकार ने 21 दिन की फरलो पर जेल से बाहर आए रेप व हत्या के दोषी गुरमीत राम रहीम को खालिस्तानी समर्थकों से उनकी जान को खतरे की रिपोर्ट के बीच Z+ सुरक्षा प्रदान की है। रेप केस में 20 साल जेल की सजा काट रहे राम रहीम को 7 फरवरी से 27 फरवरी तक फरलो की कर दी थी। भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के पक्ष में है, यूक्रेन संकट पर रक्षा मंत्री राजनाथ।
यूक्रेन में रूसी हमले के खतरे के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि भारत वार्ता के जरिए समाधान चाहता है और शांति स्थापित करना चाहता है। बकौल सिंह ने, मुझे यकीन है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बातचीत के बाद कोई समाधान निकलेगा। हिमाचल के ऊना में पटाखा फैक्ट्री में धमाके के चलते हुए 6 मजदूरों की मौत, 12 झुलसे। हिमाचल के ऊना में मंगलवार को बाथू औद्योगिक क्षेत्र की एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका होने के चलते 6 मजदूरों की मौत हो गई और करीब 12 लोग झुलस गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है। उत्तराखंड हादसे के मृतकों के परिजनों के लिए पीएम मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंपावत यानी उत्तराखंड में हुए हादसे में जान गंवाने वाले के परिजनों के लिए 2-2 लाख और घायलों के लिए 50,000 रुपये मुआवजा का ऐलान किया है। सहायता राशि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दी जाएगी। मंगलवार सुबह एक वाहन के खाई में गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई व 2 घायल हो गए। एमपी सरकार ने किया कुंडलपुर व बांदकपुर में मांस व शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का ऐलान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को ऐलान किया कि दमोह जिले के कुंडलपुर और बांदकपुर को पवित्र क्षेत्र घोषित किया जाएगा और दोनों जगह मांस, मदिरा आदि पूर्ण रूप से प्रतिबंध होंगे। उन्होंने कहा, पहाड़ी पर पौधारोपण कर इसे हरा भरा बनाया जाएगा। दरअसल कुंडलपुर जैन तीर्थ स्थल है, जबकि बांदकपुर में प्रसिद्ध जागेश्वर नाथ मंदिर स्थित है। 10वीं और 12वीं की ऑफलाइन परीक्षाएं रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अभी राज्य बोर्ड सीबीएसई, आईसीएसई और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ओपन स्कूल यानी NIOS की 10वीं और 12वीं की कक्षा की ऑफलाइन परीक्षाएं रद्द करने की मांग। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।